नमस्कार। आज हम देखते हैं सरल थोक मूल्य सूचकांक। इसको बनाने का तरीका पहले हम देखें। एक उदाहरण के द्वारा हमने 4 वस्तुएं लिए ABCD। आधार वर्ष इसमें हमने माना है वर्ष 2000, चालू वर्ष हमने माना है 2020। आधार वर्ष की कीमतें प्रति इकाई, जिनको कि हमने P0 के नाम से डिनोट किया है, वो A वस्तु की 40 रुपये, B वस्तु की 70 रुपये, C की 100 और D की 4 रुपये है। चालू वर्ष में कीमतें बढ़ गई। A वस्तु की कीमत बढ़कर 120 रुपये, B की 140, C की 200 और D की 100 रुपये हो गई। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। इसका कारण ये है क्योंकि हम उसी वर्ष की कीमतों को उसी वर्ष से डिवाइड करेंगे, यानी P1 भी वही है, P0 भी वही है, और इनको हम जब काटेंगे तो वो 1 आएगा और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आएगा। तो इसलिए आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 होगा। अब हम वर्तमान वर्ष में कीमत सापेक्ष निकालें तो P1 की वैल्यू है हमारी 120 अपॉन P0 40 इंटू 100। इसको ये 0 से ये 0 कट गया, ये से ये कट गया 3, तो ये हमारा आएगा इक्वल टू 300। फिर हम ये दूसरी वस्तु के बारे में बात करें तो यहाँ हमारा P1 है 140 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 इज़ इक्वल टू ये और ये कट गया 0, 7 दूनी 14, तो ये आएगा 200 के बराबर। तीसरी बात हम करें वस्तु की तो यहाँ हमारा P1 है 200 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू इस 100 से ये 100 कट गया, हमारे पास बचा 200। चौथी वस्तु की बात हम करें तो ये आएगा 100 P1 अपॉन P0 है 4 इंटू 100। ये काट दिया हमने, ये आया 25, ये हमारा हो गया 250C। यहाँ हम इसे 10 करें, ये 10 होगा तो ये हमारा 250 रुपये आएगा। और इस सब को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 300 और 200 500, 500 और 200 700, 700 और 250 950, यानी 950। ये हमारा समेशन R हो गया। अब हम कीमत सूचकांक निकालें तो उसका फॉर्मूला है हमारा समेशन R अपॉन N। समेशन R हमारा हुआ 950 अपॉन N हमारा 1 2 3 4 है 4। इसको आपस में हम जब काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 दूनी 8, 1 15, 4 तिया 12। पहले तो आएगा 4 दूनी 8, तो ये आया 2, 1 बचा 15, 4 तिया 12, फिर बचा 3 30, 7 चौक 28, फिर 2 और ये हो जाएगा 0.5। तो हमारा ये जो सूचकांक आएगा वो आएगा 237.5, जिसका मतलब ये है कि इन वस्तुओं की कीमतें वर्ष 2000 के मुकाबले 2020 में 237.5 गुना तक बढ़ गई। तो ये तो हमने सरल थोक सूचकांक की बात की। अब हम बात करते हैं भारित थोक मूल्य सूचकांक की बात। वास्तव में हमारी ज़िंदगी में हर वस्तु का महत्व अलग अलग होता है, हर वस्तु की आवश्यकता अलग अलग होती है।
और हर वस्तु की इसी इम्पोर्टेंस की वजह से हम हर वस्तु की कीमतों को सिर्फ उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन को ही देख करके नहीं कह सकते कि वास्तव में मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन आया है। तो इसके लिए हमें भार इनको देना होता है। अब यहाँ हम देखें, हमने 4 वस्तुएं ली हैं A B C D। ए वस्तु को सबसे ज़्यादा भार हमने दिया है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी वस्तु है, जैसे गेहूँ, तो उसको हमने सबसे ज़्यादा भार दिया है 6। दूसरी वस्तु है मान लें हम चीनी, उसको हमने उससे थोड़ा कम भार दिया है, वो है 4। तीसरी वस्तु हमारी चाय या कॉफ़ी हो सकती है, उसको हमने 2 भार दिया है। और चौथी वस्तु चिप्स टाइप की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अगर हमें मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो उसकी कोई बहुत इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो हमने ये 6, 4, 2, 1 क्रमशः इनको भार दिया है। आधार वर्ष में इनकी कीमतें हैं 40, 70, 100 और 4 क्रमशः। और वर्तमान वर्ष में इनकी कीमत है 120, 140, 200 और 10 रुपये क्रमशः। अब हम इनका मूल्य सापेक्ष निकालें। मूल्य सापेक्ष का वही फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ ऊपर लिया था। ये हमारा आएगा, पहले का है 120/40 × 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 4, 3, ये हमारे पास आया 300। फिर 140 और 70, 140/70 × 100। सॉरी, ये 2 से कटेगा और ये हमारे पास में आएगा 200। तीसरा है 200/100 × 100, ये 100 से 100 कट गया, बचा 200। तीसरा है 10/4 × 100, ये काटा हमने 25, ये आया 250। और ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने ऊपर लिए, क्योंकि कीमतें भी वही हैं, आधार वर्ष की भी और चालू वर्ष की भी, और मूल्य सापेक्ष भी या कीमत सापेक्ष भी हमारा ये ही है। लेकिन यहाँ अब हम इस समेशन R को नहीं निकालेंगे, यहाँ हम समेशन WR को निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें भार को और ऐड करना है। तो अब हम इसमें भार को ऐड करेंगे तो 300 इसका मूल्य सापेक्ष ए वस्तु का, और इसका भार है 6 × 6, तो ये हो गया 1800 हमारा RW। दूसरा है 200 बी वस्तु का मूल्य सापेक्ष 200 × भार इसका है 4, ये हो गया हमारा 800। तीसरा है सी वस्तु का, इसका मूल्य सापेक्ष 200 और भार इसका है 2, ये हो गया 400। और चौथा है डी वस्तु, इसका मूल्य सापेक्ष है 250 × भार है 1, ये आ गया 250। अब इसमें आप देखिए कि अगर हम सरल थोक सूचकांक निकालते हैं तो बी और सी दोनों वस्तुओं की कीमतें दुगनी हुई हैं और उनका मूल्य सापेक्ष 200 रुपये बराबर आया है। लेकिन
इनकी इम्पॉर्टेंस अलग अलग हमारे लिए हो सकती है, इसलिए हमने इनको जो वेट्स दिए हैं वो अलग दिए हैं। बी वस्तु को 4 वेट दिया है और सी वस्तु का भार हमने 2 दिया है, और इसीलिए हमारा जो कीमत सापेक्ष इनटू भार आया है वो अलग अलग आया है। बी वस्तु का 800 और सी वस्तु का 400 आया है। अब हम इसका सूचकांक निकालें। इसके लिए हमें एक तो इसका निकालना होगा समेशन W। समेशन W हमारा, इन तीनों को हम जोड़ लें, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13। एक हम इसे जोड़ें क्योंकि हमारे इसका जो फॉर्मूला है वो है समेशन RW अपॉन समेशन W। ये है भार सूचकांक। इसका ये फॉर्मूला है। तो अभी हमें इसके लिए ये और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम अब इन्हें अगर जोड़ें तो ये आएगा 0 5 8 और 8 16 और 20 21 22। 22 2 और 1 3। ये हमारा हो जाएगा 3250 अपॉन 13 इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 250। तो यहाँ हमारा जो सूचकांक की वैल्यू आई थी वो आई थी 237.5 और भारित सूचकांक में हमारी वैल्यू आ रही है 250। तो ये फ़र्क हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। बाकी आगे का कल देखेंगे।